हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपको स्वागत करता हूं। लास्ट डे हम लोगों ने स्टार्ट किया यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, और उसमें हम लोगों ने यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, क्या क्या उसमें टॉपिक पढ़ना है, और डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में जाना था कि डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है, दैट मीन विकलांगता क्या है और विकार क्या है। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, दैट मीन विकलांगता के प्रकार क्या हैं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज आपको पढ़ना है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के प्रकार क्या है, इट्स कॉज एंड नेचर, उसके कारण क्या है और प्रकृति क्या है। और देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, दैट मीन विकलांगता के प्रकार क्या है। फर्स्ट इसमें आपका है फिजिकल डिसेबिलिटी, दैट मीन शारीरिक विकलांगता। नेक्स्ट इसमें आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, दैट मीन संज्ञानात्मक विकलांगता। एंड लास्ट इसमें आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैट मीन बौद्धिक विकलांगता। नेचर इसका देखते हैं हम लोग, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे आगे। नेचर देखते हैं इसका, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, दैट मीन विकलांगता की प्रकृति क्या है। फर्स्ट इसमें आपका लॉस ऑफ पावर ऑफ एबिलिटी ड्यू टू एनी डिसएडवांटेज, दैट मीन किसी भी नुकसान के कारण शक्ति या क्षमता का नुकसान होता है इसमें, ये इसकी प्रकृति है। नेक्स्ट इसमें मे बी बाई बर्थ और गेन्ड इन द लाइफ, दैट मीन जन्म से भी हो सकता है या जीवन में प्राप्त हो सकता है। जब आपका बर्थ हुआ तब से ये प्रॉब्लम आप में तब से भी हो सकती है या फिर बाद में भी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आपका इट इज़ परमानेंट और लाइकली टू बी परमानेंट, दैट मीन यह स्थायी या स्थायी होने की संभावना है इसकी। नेक्स्ट इसमें इट में कंसर्न विद फिजिकल डिसएडवांटेज और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, दैट मीन यह शारीरिक नुकसान या इन सभी के संयोजन से संबंधित हो सकता है। लास्ट इसमें आपका इट लिमिट्स एक्टिविटी परफॉर्मेंस, दैट मीन यह गतिविधि प्रदर्शन को सीमित करता है। ये आपके नेचर से डिसेबिलिटी, दैट मीन प्रकृति थी, ये सब हो सकता है। आइए कॉजेज देखते हैं इसके। कॉजेज मतलब इसके कारण क्या है, विकलांगता के कारण क्या है। फर्स्ट इसमें आपका इनहेरिटेड, दैट मीन पारंपरिक रूप से प्राप्त हुआ हो। नेक्स्ट इसमें आपका एक्सीडेंट, दुर्घटनावश हो गया हो, ये जैसे कि आपका फ्रैक्चर हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हुआ और आप पैर टूट गया या फिर किन्हीं कारण पैर काटना पड़ता है, तो ये सब दुर्घटनावश हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रॉन्ग मेडिटेशन, दैट मीन गलत दवा लेना। नेक्स्ट है आपका डिजीज़, दैट मीन रोग हो जाते हैं आपको। नेक्स्ट है आपका लैक एज एजुकेशन, दैट मीन शिक्षा के रूप में कमी है। अगर शिक्षा के रूप में कमी है तो आप गलत ढंग से आप कोई भी वर्क करते हैं जिससे आपको डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका लास्ट यूज़ ऑफ ड्रग्स, दैट मीन दवाओं का उपयोग गलत तरीके से होना है। ये ड्रग्स में आपका धूम्रपान भी आ जाता है, निकोटीन भी ये सब आ जाता है। तो अगर आप इसको लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको कोई ना कोई रोग हो जाता है। इसे ही हम डिसेबिलिटी कहते हैं, यही कारण होते हैं डिसेबिलिटी के। आइए एक्सप्लेन करेंगे अब हम लोग। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिनमें विकलांगता के प्रकार जो थे भी, फिजिकल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा क्या था, फिजिकल डिसेबिलिटी, दैट मीन्स शारीरिक विकलांगता क्या है। पहले आपको बता देता हूँ शारीरिक विकलांगता है क्या। किसी भी शारीरिक नुकसान के कारण यदि कोई व्यक्ति दैनिक जीवन में गतिविधियों में करने में सक्षम नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे अंधापन होता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति डेली लाइफ में कोई भी कार्य करने में या फिर किसी भी कार्य करने में असमर्थ होता है वो, ठीक है, तो यह फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। यह डेफिनेशन है, ड्यू टू एनी फिजिकल डिसएडवांटेज एंड इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली लाइफ एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसे कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी आर एज फॉलोज, दैट मीन शारीरिक विकलांगता के कारण क्या है। फर्स्ट है आपका बैक पेन, इंजरीज एंड अर्थराइटिस आर आल्सो सिग्निफिकेंट कॉजेज, दैट मीन पीठ दर्द, चोट या गठिया इसके महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इसमें आपको क्या होता है, बैक में पेन हो सकता है और गठियाबाई भी होता है। आपने सुना होगा गठियाबाई बहुत ज़्यादातर अब गठियाबाई लोगों को होता है। नेक्स्ट है आपका इलनेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ कॉज द मेजोरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, दैट मीन इसमें क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के, जैसे कि कैंसर होता है, दिल का दौरा होता है, डायबिटीज जैसी बीमारियों लंबे समय तक विकलांगता का कारण बनती हैं। नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट लाइफ स्टाइल चॉइस दैट लीड टू ओबेसिटी आर आल्सो बिकमिंग मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, दैट मीन मोटापे के कारण लाइफ स्टाइल की पसंद में हम लोगों को प्रमुख योगदान का कारण बन रही है। दैट मीन अगर मोटापा हम लोगों को हो जाता है, ये भी हम लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी होता है ज़्यादा, क्योंकि अधिक मोटापा भी खतरनाक होता है। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, दैट मीन संज्ञानात्मक विकलांगता। इसी डिफिनेशन देख लेते हैं पहले आपको, फिर आपको समझता हूँ। Some examples for cognitive disability are children suffering from speech disorder, problems in solving mathematical calculation, short attention span, short memory and learning difficulties। कहने का मतलब है कि संज्ञात्मक विकलांगता जो होती है, इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या क्या होता है इसमें,
भाषण में विकार से स्पीच में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट होता है इसमें कि जो पीढ़ी बच्चे होते हैं वो गणित की गणनाओं को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, उनको गणित की फार्मूले को लगाना या मैथमेटिक्स लगाने में इसको प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिक्स इक्वेशंस होती हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इसमें आपका शॉर्ट अटेंशन, दैट मीन होता है इसमें कम ध्यान, अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट मेमोरी, उनके में शॉर्ट मेमोरी होती है, कम स्मृति करते, कोई चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। लास्ट इसमें आपका क्या है, लर्निंग डिफिकल्टी, दैट मीन सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं। किसी भी चीज़ को अगर उनको सिखाया जाएगा तो उनको वो प्रॉब्लम होगी। जैसे कि उनको जैसे अभी आपको कुछ, अगर किसी के अंदर कॉग्निटिव डिफिकल्टी है, मतलब किसी के अंदर है, तो अगर उसको बता रहे हैं, कोई चीज़ को समझा रहे हैं बार बार, मान लो मैं आपको कॉग्निटिव पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके अंदर वो डिसबिलिटी है तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डिसबिलिटी आर एज फॉलोज, दैट मीन संज्ञानात्मक विकलांगता के कारण क्या है? फर्स्ट है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम, एक्स सिंड्रोम, दैट मीन आनुवंशिक असमानताएँ होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम और नाजुक एक्स सिंड्रोम। नेक्स्ट इसमें आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग लेबर पेन और बर्थ, दैट मीन प्रसव पीड़ा या जन्म के दौरान ऑक्सीजन में कमी होती है इसमें। नेक्स्ट इसमें पेरेंटल ड्रग्स इन्फेक्शन एंड एक्सपोजर टू अल्कोहल, दैट मीन प्रसव पूर्व की दवाएँ और संक्रमण और जन्म के दौरान ऑक्सीजन में कमी होती है। इसमें प्रसव पूर्व दवाएँ और संक्रमण और शराब के संपर्क में आते हैं, ये अल्कोहल के। लास्ट इसमें आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये आपका मैंने बताया था बौद्धिक विकलांगता होती है, ठीक है। डिफिशियंसी क्या आपकी है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स अ डिसेबिलिटी करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन एडेप्टिव बिहेवियर, दस इट इंक्लूड्स पर्सन विद अ लो IQ स्कोर बिलो 70। कहने का मतलब है दैट मीन जो बौद्धिक अक्षमता होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? बौद्धिक विकलांगता या बौद्धिक अक्षमता हम लोग कहते हैं इसको। और बौद्धिक कार्यप्रणाली और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेष विकलांगता होती है। इस प्रकार इसमें कम बुद्धि होती है, ठीक है। जो कम बुद्धि वाले होते हैं, कौन से? जो 70 बिलो 70 होते हैं, 70% से नीचे वाले लोग शामिल होते हैं इसमें, जिनमें IQ का स्कोर होता है 70 बिलो होता है, 70 से नीचे होता है, ठीक है। कॉजेज, नेक्स्ट इसमें आपका कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर फॉलोज। फर्स्ट इसमें आपका क्या है? जेनेटिक कंडीशन, दैट मीन आनुवंशिक स्थिति को कहते हैं हम लोग। इसमें क्या है आपका? दीज इंक्लूड डिसेबिलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम, फ्रैगल एक्स सिंड्रोम। अभी मैंने आपको बताया था, इसमें डाउन सिंड्रोम में नाजुक एक्स सिंड्रोम जैसी विकलांगता शामिल होती है। नेक्स्ट इसमें अल्कोहल और ड्रग्स यूज़, दैट मीन शराब या ड्रग्स का उपयोग होता है, क्या है इसमें? दिस में आल्सो कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैट मीन इसका कारण बौद्धिक विकलांगता भी हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस कैन इंटरफेयर विद फेटल ब्रेन डेवलपमेंट, दैट मीन इस कारण बौद्धिक विकलांगता भी हो सकती है। और गर्भावस्था और प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है आपका? यह भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में हस्तक्षेप करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट है इलनेस और इंजरी, दैट मीन बीमारी या चोट लगती है इसमें उनको। ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी थी, नेक्स्ट आपका था कॉग्निटिव डिसेबिलिटी और लास्ट आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। ये कुछ इस तरह क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट है आपका एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के नेचर और कॉजेज को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई फिजिकल डिसेबिलिटी आपका। लास्ट इसमें क्वेश्चन आपका राइट डाउन डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन एनी टू डिसेबिलिटी। आपको राइट डाउन करना है कितनी डिसेबिलिटी टाइप क्या होते हैं और 2 डिसेबिलिटी इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें एक्सप्लेन में आपको डिसेबिलिटी की डेफिनेशन भी लिखनी है और उसके कॉजेज भी लिखने हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग करिएगा, कोई भी डाउट हो तो हमसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।